नमस्कार प्रिय दर्शक, स्वागत करता हूं मैं आपको कल्पतरु राष्ट्रों में। जय जगन्नाथ। आज हम लोग बात करेंगे जो नवरात्रि अभी चल रही है, ये नवरात्रि के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। एक्चुअली वीडियो मुझे कल बनाना था, कुछ कारणवश नहीं बना पाया। आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपका काम में आए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इससे पहले अगर ये चैनल में आने वाले विषय वस्तु आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें एंड कमेंट्स दे और किस बारे में आप बात मतलब किस टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी नवरात्रि क्या होते हैं कि 4 टाइप के नवरात्रि होते हैं। ये जो है वो शारदीय नवरात्रि है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले चलते हैं गुरु वंदना करके फिर शुरू करते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रि इस बार सितंबर 2025 को पूरा विवरण है। 22 तारीख को ये शुरू हो रही है। ये नवरात्रि क्या है? नवरात्रि का अर्थ है 9 रात। यह प्रमुख हिंदू धर्म का माँ दुर्गा का 9 रूप का पूजा की जाती है और समर्पित है इसके लिए। इस पर्व में माँ दुर्गा का महिषासुर के ऊपर विजय प्राप्त हुआ था, इसीलिए ये विजय का मतलब जो लास्ट दिन है वो विजय का प्रतीक माना जाता है। और इसमें हम लोग उपवास, पूजा, भजन, गरबा, डांडिया और माँ के विभिन्न स्वरूप का आराधना भी करते हैं। 2025 में शारदीय नवरात्रि की तिथियाँ क्या है? प्रतिपदा से शुरू होकर नवमी तक चलती है। ये जो 22 सितंबर को शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। बीच में क्या है कि एक दिन एक तिथि वृद्धि और तिथि क्षय करके एक चीज आता है, इसीलिए ये 10 दिन तक जा रहा है। निन्नो 9 दिन में इसका खत्म होना चाहिए और दशहरा जो 10वां दिन में होता है, ये 11वां दिन में हो रहा है। तो घट स्थापना हम लोग करते हैं। जो घट स्थापना होता है तो पहले दिन का जो मुहूर्त होता है ना, कलश बैठाते हैं, उसको घट स्थापना करते हैं। इसका जो टाइम है सुबह 22 तारीख का सुबह 5:35 से लेके 7:25 तक। और एक समय है जो सूर्य जो सबसे तेज समय होता है ना 12 बजे, उससे थोड़ा पहले और से थोड़े बाद जो अभिजीत मुहूर्त होता है इस वक्त भी किया जा सकता है। ये 11:15 से लेकर 12:03 तक भारतीय समयानुसार। नवरात्रि 2025 का दिन वार देवी पूजन कैसे कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। ये प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को है। माँ शैलपुत्री है पहले माँ का नाम जो है। देखिए दिन है, तारीख है, माँ का स्वरूप है, महत्व और विशेषता क्या है। ये पहले दिन प्रतिपदा तिथि आती है 22 सितंबर को। माँ शैलपुत्री घट स्थापना होती है उसी दिन। और माँ के आराधना का प्रथम दिन घर में कलश स्थापना किया जाता है। और दूसरे दिन जो आता है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है। ये तपस्या, संयम और भक्ति के स्वरूप है। और तीसरे जो है, तीसरे दिन तीसरी तिथि में माँ चंद्रघंटा का समय है, मतलब दिन है तीसरे दिन। ये साहस, सौंदर्य और शांति का प्रतीक है। चौथे दिन जो होता है वो माँ कुष्मांडा का है और सृजन शक्ति और उन्नति। वैसे सृजन शक्ति क्या है ना, कुछ करने का, नया करने का जो आइडिया है आता है ना, इसके लिए है। वो 5वें दिन जो है वो माँ स्कंद माता का है, वो मातृत्व और स्नेह के लिए है। षष्ठी तिथि जो आती है इसमें माँ कात्यायनी का है, जो साहस और शक्ति के स्वरूप है। तो सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि का है, जो भय का नाश और रक्षा करते हैं। अष्टमी के दिन जो माँ महागौरी है, जो शांति और पवित्रता के स्वरूप है। और नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का, जो सफलता, सिद्धि और ज्ञान देते हैं। विजयदशमी जो दशहरा है वो सबसे लास्ट दिन है, 2 अक्टूबर का आ रही है। और ये दुर्गा विजयोत्सव मनाया जाता है, जो असुरों पर अच्छाई का जीत किया गया था इसका। अभी देखते हैं नवरात्रि 2025 में 9 रंग। नवरात्रि के प्रत्येक दिन एक विशेष रंग का महत्व है। इन रंगों का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। जो पहले दिन माँ शैलपुत्री का है उस दिन सफ़ेद, ब्रह्मचारिणी जो माँ का दूसरे दिन है जो आज है इसका लाल, चंद्रघंटा माँ का जो तीसरे दिन है वो रॉयल ब्लू है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा का है जो पीला वस्त्र है।
स्कंद माता जो है माँ के हरा रंग का है। माँ कात्यायनी का छठा दिन केसरिया है। सातवें दिन जो सप्तमी है उस दिन माँ कालरात्रि का है, मोर पंख हीरा हरा। इसके बाद आठवें दिन जो महागौरी का है जो गुलाबी। नवा दिन जो नवरात्रि का 9 दिन है उस दिन सिद्धिदात्री माँ का वो आसमानी नीला है, इसका रंग है। और इसके ऊपर देखेंगे नवरात्रि के प्रमुख अनुष्ठान क्या क्या होता है उसमें। घट स्थापना, कलश स्थापना जो पहले दिन कलश स्थापना माँ दुर्गा के आह्वान किया जाता है। दूसरा क्या होता है कि व्रत और उपवास किया जाता है। भक्त इन दिनों में माँ का शक्ति का माँ सात्विक भोजन करते हैं, मतलब इन 9 दिनों में सात्विक भोजन करते हैं। प्याज लहसुन मांसाहार वर्जित रहता है इस टाइम। और दैनिक पूजा, प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। कन्या पूजन, अष्टमी या नवमी के दिन छोटी कन्याओं को माँ का स्वरूप मानकर पूजन किया जाता है। मतलब छोटे छोटे बच्चे जो है लड़कियां हैं उनको लेके माँ का स्वरूप लेके 9 लड़कियों को पूजा की जाती है। ये बहुत बड़ा काम है। आयुध पूजा, 9वें दिन हथियार, औजार, पुस्तक, वाहन आदि की पूजा की जाती है। विजयादशमी के दिन इस दिनों अच्छाई की बुराई पर विजय का उत्सव मनाया जाता है। रावण दहन एवं माँ के प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, क्योंकि रावण के ऊपर श्री राम ने विजय प्राप्त भी किए थे, इसके लिए माना जाता है। इस तरीके का इसका पूजा किया जाता है। ये थोड़ा छोटा सा विवरण था आपके लिए। आगे हम इसके ऊपर में विस्तृत विवरण करेंगे। रखता हूँ। अगर आपको इस तरीके का मतलब पूजा का विधि का इसकी चीज़ के बारे में अगर अच्छा लगता है तो आप थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे फिर बात करते हैं। नमस्कार।